केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को केंद्रीय बजट 2026-27 पेश करते हुए किसानों को बड़ी सौगात दी। नारियल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नारियल प्रोत्साहन योजना की घोषणा की है। बजट में किसानों को स्किल्ड बनाने से लेकर सैंडलवुड और पोस्ट हार्वेस्ट पर ध्यान दिया गया। किसानों को लेकर बजट में खास क्या है और इसके साथ ही अगर जिक्र करें तो बहुत कुछ किसानों के लिए भी खास रहा। अलग अलग सेक्टर्स का जिक्र करें तो उन सेक्टर्स में भी कई खास चीजें दी गई हैं। बहरहाल देखें रिपोर्ट। बताते चले कि जहां किसानों के लिए इस बजट में क्या कुछ रहा है पूरे रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे, लेकिन आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2026-27 पेश करते हुए किसानों को ये बड़ी सौगात दी है। नारियल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नारियल प्रोत्साहन योजना की घोषणा की है। बजट में किसानों को स्किल्ड बनाने से लेकर सैंडलवुड और पोस्ट हार्वेस्ट पर ध्यान दिया गया। किसानों को लेकर बजट में काफी कुछ खास रहा है। और इस बजट को विकसित भारत वाला बजट पेश किया है और देश की उम्मीदों पर खरा उतरता ये बजट बताया गया। अगर किसानों का जिक्र कर ले तो उनके लिए भी इस बजट में काफ़ी कुछ महत्वपूर्ण रहा है। केंद्रीय वित्त मंत्री ने आज बजट में किसानों के लिए भी कई मुख्य बातों का जिक्र किया है और 2026-27 का बजट पेश करते हुए किसानों को कई बड़ी सौगातें वित्त मंत्री ने दी है, जिसमें कि नारियल उत्पादन शामिल है। यानी कि जो नारियल उत्पादन होगा उसको बढ़ावा देने के लिए नारियल प्रोत्साहन योजना की जो घोषणा है वो की गई है। बजट में किसानों को स्किल्ड बनाने से लेकर सैंडलवुड और पोस्ट हार्वेस्ट पर ध्यान दिया गया। यानी कि कई ऐसी जो खेती है उन पर ध्यान दिया गया, कई ऐसी फसलें हैं जिन पर ध्यान दिया गया है और कई फसलों को नए सिरे से यानी कि फिर से लगाया जाने का भी निर्देश दिया गया। बजट में किसानों को तोहफा, नारियल उत्पादन को बढ़ावा, चंदन की खेती पर सरकार का फोकस, उच्च मूल्य वाली कृषि और स्किल ट्रेनिंग। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को केंद्रीय बजट 2026-27 पेश करते हुए नारियल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नारियल प्रोत्साहन योजना की घोषणा की। इस योजना का उद्देश्य उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाकर भारत की नारियल खेती को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाना है। वित्त मंत्री ने बताया कि ये योजना प्रमुख नारियल उत्पादक राज्यों पर केंद्रित होगी। इसके तहत पुराने और कम उपज देने वाले नारियल के पेड़ों को हटाकर उनकी जगह नई अधिक उपज देने वाली किस्मों के पौधे लगाए जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने काजू और कोको के लिए एक समर्पित कार्यक्रम की भी घोषणा की। इसका लक्ष्य कच्चे काजू और कोको के उत्पादन व प्रसंस्करण में भारत को आत्मनिर्भर बनाना, निर्यात क्षमता बढ़ाना और 2030 तक भारतीय काजू व कोको को वैश्विक प्रीमियम ब्रांड के रूप में स्थापित करना है। चंदन की खेती पर केंद्र सरकार का ध्यान। चंदन के सांस्कृतिक महत्व पर प्रकाश डालते हुए सीतारमण ने कहा कि ये भारत की सामाजिक और सांस्कृतिक विरासत से जुड़ा है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार राज्य सरकारों के साथ मिलकर चंदन की संगठित खेती और कटाई के बाद प्रसंस्करण को बढ़ावा देगी ताकि भारतीय चंदन उद्योग को फिर से मजबूत किया जा सके। इसके अलावा सरकार अखरोट, बादाम और पाइन नट्स के पुराने और कम उपज वाले बागानों को पुनर्जीवित करने तथा उच्च घनत्व वाली खेती को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष कार्यक्रम शुरू करेगी। इससे किसानों की आय बढ़ाने और युवाओं को मूल्य संवर्धन से जोड़ने में मदद मिलेगी। उच्च मूल्य वाली कृषि और स्किल ट्रेनिंग। उच्च मूल्य वाली कृषि को समर्थन देने के लिए युवाओं के लिए स्किल ट्रेनिंग को रोजगार की जरूरत के अनुसार तैयार किया जाएगा। इससे युवा खेती के आधुनिक अवसरों से जुड़ सकेंगे और कृषि क्षेत्र में नई तकनीकों का उपयोग बढ़ेगा। बजट में सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए नए कदम उठाने की घोषणा की। इसका मुख्य उद्देश्य पारंपरिक खेती के साथ साथ उच्च मूल्य वाली कृषि गतिविधियों को बढ़ावा देना और किसानों के लिए स्थायी रोजगार के अवसर पैदा करना है। सरकार ने बागवानी क्षेत्र के लिए विशेष योजना
योजना बनाई। इसके तहत पुराने और कम उत्पादन देने वाले बागानों का नवीनीकरण किया जाएगा। अखरोट, बादाम और पाइन नट्स जैसी उच्च घनत्व वाली फसलों की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके अलावा नारियल उत्पादन योजना को मजबूत कर उत्पादन और उत्पादकता दोनों बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। काजू और कोको जैसी फसलों की खेती और प्रोसेसिंग के लिए नए प्रोत्साहन दिए जाएंगे ताकि किसानों को बेहतर आय मिल सके। सैंडलवुड और पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेसिंग पर ध्यान। सरकार सैंडलवुड की खेती और फसल के बाद की प्रक्रिया पर विशेष ध्यान देगी। इसका उद्देश्य किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य दिलाना और नुकसान कम करना है। डिजिटल और एआई तकनीकी का उपयोग। भारत विस्तार पहल के तहत एग्रीस्टैक पोर्टल और ICAR पैकेज को एकीकृत किया जाएगा। इससे कृषि पद्धतियों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग बढ़ेगा और किसान नई तकनीकों से लाभान्वित होंगे। टैक्स में राहत और प्रोत्साहन। टैक्स में भी किसानों और सहकारी समितियों को राहत दी गई है। EEZ या हाई सीज में पकड़ी गई मछलियों को ड्यूटी फ्री किया जाएगा। सहकारी समितियों को टैक्स में छूट मिलेगी और नई टैक्स व्यवस्था में सहकारी लाभांश को कटौती के रूप में शामिल किया जाएगा। कुल मिलाकर बजट 2026 के ये कदम किसानों की आय बढ़ाने, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और कृषि क्षेत्र को भविष्य के लिए तैयार करने की दिशा में बड़े कदम माने जा रहे हैं। इससे न केवल खेती में आधुनिक अवसर बढ़ेंगे बल्कि युवा और महिला उद्यमियों के लिए नए रास्ते भी खुलेंगे। नेशनल डेस्क रिपोर्ट, टोटल न्यूज।